वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के विशेष उपाय बताते हैं। इससे आपकी परेशानियां जल्दी दूर हो सकती हैं, इसलिए अपनी राशि जरूर साझा करें। तो चलिए भक्तों, अब बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं का विशेष महत्व है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है और ये अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ये न केवल हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। वेद पुराणों में भी कई पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है जो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भी चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन विशेष वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको सही जानकारी देना है। अब इसे मानना या न मानना पूरी तरह से आपकी मर्जी है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस चैत्र नवरात्रि पर स्वयं माता दुर्गा एक चमत्कारी वृक्ष पर विराजमान रहेंगी। आगे इस वीडियो में हम आपको उसी वृक्ष के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि आप इन पेड़ों को बताए गए तरीके से बिना किसी संदेह के छूते हैं तो आपको तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होगा। इसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति में ऐसा सुधार आएगा कि कोई भी शक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, इन चमत्कारी वृक्षों के बारे में जानने से पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे देते हैं, ताकि आप सही समय पर इन वृक्षों को छू सकें। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होगी। इसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, जिसमें मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। इसलिए यह नवरात्रि विशेष रूप से शुभ मानी जा रही है। मित्रों, इस वर्ष माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार यदि माता दुर्गा नवरात्रि में हाथी पर विराजमान होकर आती हैं, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख, समृद्धि और कल्याण की वर्षा होगी। भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलेगा और मां दुर्गा सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। अब आपका अधिक समय न लेते हुए आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से पवित्र वृक्ष हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में छूकर आप अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा माता के अनेक स्वरूप माने गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी देवी का स्वरूप कहा गया है। आज मैं आपको ऐसे विशेष वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में छूना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन वृक्षों को छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि देवी मां को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दौरान कुछ विशेष वृक्षों को देव वृक्ष और देवी वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं माता काली के स्वरूप माने गए हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं के समान पूजनीय माना जाता है और इनकी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि पेड़ पौधे हमें निःशुल्क प्राण वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर हमें ताजगी प्रदान करते हैं। धार्मिक शास्त्रों में कुछ ऐसे वृक्षों का उल्लेख मिलता है जिन्हें छूने मात्र से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है और उसके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार वृक्षों में साक्षात देवताओं का वास होता है। इनमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और कई बीमारियों का उपचार भी इन्हीं में छिपा होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में वह स्वयं पीपल के वृक्ष के रूप में स्थित है। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु अत्यधिक होती है और यह सर्वशक्तिमान माना जाता है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व बताया गया है। आज मैं आपको उन विशेष वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें चैत्र नवरात्रि के दौरान छूने से जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। इसलिए कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें, क्योंकि जब भी माता रानी का नाम लिया जाता है वह शीघ्र प्रसन्न होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे वृक्षों का उल्लेख मिलता है जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान इन वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय धरती लोक में शक्ति का संचार होता है। इस दिन समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे और वस्तुएं जागृत हो जाती हैं, जिससे देवी स्वरूप
स्वरूप वृक्षों को छूने मात्र से जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। विशेष रूप से काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इस दौरान इन वृक्षों को स्पर्श करना अत्यंत लाभकारी होता है। आज मैं आपको 4 से 6 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने में अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे बीच बीच में काट कर देखा तो बाद में पछताना पड़ सकता है। चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप खुद इनका असर महसूस कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये देव वृक्ष आपके आसपास ही आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने घर के पास भी ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो कृपया जरूर लिखें। जब आप हमारे वीडियो पर कमेंट और लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम और भी अच्छी जानकारियां आपके लिए ला सकें। अब बात करते हैं उन 3 वृक्षों की जिन्हें चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में छूना बहुत ही शुभ माना गया है। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द भी दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें छूने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिनके स्पर्श से हमारी गरीबी खत्म होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान बेल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और इसे देवी स्वरूप माना गया है। इस वृक्ष की जड़ में, गिरिजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायनी पत्तियों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और संपूर्ण वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। माता पार्वती से जुड़ा होने के कारण यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या के समय शिव मंदिर या नव दुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, समृद्धि और पराक्रम की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बेल वृक्ष को छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना चाहिए। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस मंत्र का अर्थ है कि बेल वृक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी अघोर पापों का नाश कर सकता है। तो चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलें और फिर चुपचाप वापस आ जाएं। इससे आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको दूसरे महत्वपूर्ण वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष हमारे धर्म शास्त्रों में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। इसे स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप माना गया है और ऐसा माना जाता है कि इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में संध्या के समय शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो सकते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी हो सकता है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो आप उसके शरीर से 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में चढ़ा सकते हैं। इससे उसके रोग जल्दी ठीक हो सकते हैं। यदि आप खुद को रोगों से बचाना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर चढ़ाना एक उत्तम उपाय हो सकता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलने से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और दरिद्रता समाप्त हो सकती है। इस दिन शमी के वृक्ष के आशीर्वाद से अपार लाभ मिल सकता है। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का प्रयास करें। अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष।
वृक्ष पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे मानव कल्याण के लिए धरती पर लेकर आए थे। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को थकान या शरीर में पीड़ा हो या व्रत के दौरान कमजोरी महसूस हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये परेशानियां दूर हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान इस वृक्ष को छूने से विशेष लाभ मिल सकता है। यदि आप इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही आपको एक प्रार्थना भी करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सभी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन की कमी हो रही है और पैसे का व्यर्थ खर्च अधिक हो रहा है तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय मंगलवार के दिन या चैत्र नवरात्रि के दौरान करने से घर में धन का आगमन बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो इन 3 वृक्षों के बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप इन तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान इन उपायों को अपनाएं। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी राशि से जुड़ी समस्याओं और उपायों के बारे में भी बताते हैं जिससे आपका भाग्य और भी चमक उठेगा। तो जल्दी से अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें और अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको चैत्र नवरात्रि पर छूकर आना है, वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको चैत्र नवरात्रि पर छूकर आना है, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। चैत्र नवरात्रि पर इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें और वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। घर में गरीबी आ सकती है और कंगाली छा सकती है। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में जिसे हमें चैत्र नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का सेवन करता है तो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है और वह किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि पर महिलाएं और पुरुष घर में तामसिक चीजों का सेवन न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। दोस्तों, अगली बात है, चैत्र नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर चैत्र नवरात्रि के दिन अगर आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए चैत्र नवरात्रि पर पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद से बचें। माना जाता है कि इस तरह के विवाद से बड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि पर मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए और इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो चैत्र नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती है और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात, भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक
होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, चैत्र नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। चैत्र नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रखें, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों, भूल कर भी दुर्गा माँ को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे और जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1 है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का उपयोग करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। माँ रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख, समृद्धि का प्रतीक होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें।